बलूचिस्तान हुकूमत से मिलकर दहशत गर्दों का मुकाबला करेंगे। वफाकी हुकूमत हर तरह सूबाई हुकूमत को सपोर्ट करती है। मुल्क से दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी खराबियों की तहकीकात का हुक्म दिया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि इंसानी हुकूक के चैंपियन कहाँ हैं, दहशत गर्दों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। दहशत गर्दी सिर्फ हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ नहीं है, ये आवाम और दीगर रियासती इदारों को मिलकर जंग लड़ना होगी। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आला बलूचिस्तान के ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से इजलास में शिरकत की। प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी इंक्वायरी करने का कह दिया है कि वहाँ पे सिक्योरिटी का अगर लैप्स हुआ है तो वो क्यों हुआ है। रेलवे पुलिस की जिम्मेदारी थी वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। फेडरल गवर्नमेंट इस टाइम पे हर तरीके से बलूचिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। ये जो दहशतगर्दी है इसका हमने मिलकर मुकाबला करना है। जो यहाँ ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, सड़कों पे निकलते हैं, वो आज किधर हैं? आज क्यों नहीं इस वाक़े की मजम्मत करते? आज क्यों नहीं उन शोहदा के कंधों को, अगर वो ह्यूमन राइट्स की बात करें तो क्यों नहीं आते हैं? मजम्मत तो छोटी लफ्ज़ है, बल्कि उल्टा हुकूमत से उनको मुतालबा करना चाहिए कि ऐसे लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाए। कौन लोग हैं जो हमारे बलोच यूथ को खुदकुश बनाते हैं? वो कौन से अवामिल हैं? वो अवामिल आपको बलूचिस्तान की सड़कों पर भी नज़र आते हैं। ये कंप्लीट दहशतगर्दी की जंग है और दहशतगर्दी की जंग इस कौम ने एक दफ़ा पहले भी लड़ी थी और उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो गई। स्ट्रेटजी पे ज़रूर गौर व हौज हुआ है और मज़ीद इंशाअल्लाह ताला करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान के लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि आपकी हुकूमत, आपकी मरकज़ी हुकूमत, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वी हैज़ द कैपेसिटी और हम इंशाअल्लाह ताला इनको कैफ़े किरदार तक ज़रूर पहुँचाएँ। नाज़रीन, अमरीका, बरतानिया और तुर्किया की कोयटा में खुदकुश धमाके की मजम्मत। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा, धमाके पर पाकिस्तान के अवाम से इजहार अफसोस करते हैं। दहशत गर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। अमरीकी सफारत खाने ने बयान में मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत और धमाके पर इजहार अफसोस किया। कहा कि इस किस्म के दहशत गर्द हमलों को रोकने के लिए पाकिस्तान का साथ देते रहेंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट ने कहा कि बरतानिया दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम, महंगाई कम हो रही है। हम वो नहीं जो हार और अंगूठी लेकर कहें कि हमें डॉलर की कीमत से सरोकार नहीं। कुछ चीज़ें सियासत से बालातर होनी चाहिए। कोई सियासी लीडर और सियासी जमात मुल्क से ऊपर नहीं है। पाकिस्तान है तो सियासत है। जो कहे कि फ़लाँ नहीं तो पाकिस्तान नहीं, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। आज जो फ़लस्तीन के हालात हैं और गजा के जो हालात हैं, उसके अंदर आपने कभी देखा कि ज़ैक गोल्डस्मिथ की किसी स्टेटमेंट की किसी ने मजम्मत की हो? जब वो फ़लस्तीन के खिलाफ और इजराइल के हक में स्टेटमेंट देता है तो उसकी मजम्मत क्यों नहीं की जाती? कोई सियासी लीडर, कोई सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। पाकिस्तान है तो हमारा वजूद है, पाकिस्तान है तो हमारी इज्जत है। हम डिफ़ॉल्ट के धारे से जहाँ आए हैं और जहाँ पहुँचे हैं, अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि आज तमाम फैक्टर फिगर्स इंप्रूव कर गई और इम्प्रूवमेंट के साथ साथ उसका असर आम आदमी तक पहुँच रहा है। ये मुल्क इंशाअल्लाह ताला इसका मुकद्दर है कि ये तरक्की इसने करनी है और यहाँ के लोगों ने फलाह बहबूद पानी है और हम इंशाअल्लाह ताला आपको ये पाकिस्तान, एक सुनहरा पाकिस्तान, एक खुशहाल पाकिस्तान बनाकर। नौजवानों को आगाही देना, नौजवानों को एम्पावरमेंट देना, ये इकबाल के फलसफे के मुताबिक आगे हम उस पर अमल पैरा हैं। किसी और मुल्क के पास नौजवान इतनी बड़ी तादाद में नहीं है जितने पाकिस्तान के पास है। कहा जाता है कि ट्रंप के सदर का हल्फ लेने के बाद कोई सियासी शख्स फ़ायदा उठाएगा। जो जमात ऐसा कहती है ये किसी लतीफ़े से कम नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी अवाम ने सदर मुंतखब किया, उनके फ़ैसले का एहतराम करते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने बानी PTI को रिलीफ का इम्कान मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि PIA इस हाल तक इसलिए पहुंची कि गुज़श्ता हुकूमत ने झूठा प्रोपेगेंडा किया। साबिक़ वज़ीर की वजह से अरबों का नुकसान उठाना पड़ा। हुकूमत को PIA की निजकारी में कामयाबी नहीं हुई। किसी कौमी इदारे को कौड़ियों के भाव नहीं बेचेंगे। ट्रंप के सदर का हल्फ उठाने के बाद पाकिस्तान में कोई सियासतदान उसका फ़ायदा उठाएगा तो मुझे यूं उसका इम्कान नज़र नहीं आता, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि हम कोई गुलाम हैं अमेरिका के। तो अगर आज उनकी सारी सियासी जमात सदर ट्रंप के दरवाजे पर सजदा रेज है कि सदर ट्रंप हमें बचाओ, तो इसका तो ये मतलब है कि वो ये कह रहे हैं कि सदर ट्रंप हमारे लीडर को आज़ाद कराएगा और हमारा लीडर आज़ाद होकर फिर हमें अमेरिकी गुलामी से निजात दिलाएगा। जहाँ तक PIA का मामला है, देखिए PIA के लिए हुकूमत ने जो निजकारी की कोशिश की है उसमें अभी कुछ खातिर खा कामयाबी नहीं हुई, इसलिए
हुकूमत कतन किसी भी कौमी असासे को कोड़ियों के भाव नहीं बेचेगी, उसकी हिफाजत करना भी हमारा फर्ज है, इसीलिए हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तहरीक इंसाफ के लिए मैं एक ही काफ़ी हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 12 कॉलेजेस बंद हो चुके हैं। केपी का हाल भी अच्छा नहीं है। पीटीआई का सिर्फ जलसों और धरनों पर फोकस है। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से एक पैगाम लेके इन बच्चों के पास अगर हम आए हैं तो दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में धड़ाधड़ जो है वो स्कूल और कॉलेजेस बंद किए जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम दहशतगर्दी पे काबू पाएं, हमें चाहिए कि हम लॉ एंड ऑर्डर अमन लेके आएँ। सूबाई हुकूमत कभी भी खैबर पख्तूनख्वा की उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर बात नहीं की। उन्होंने हमेशा ये बात की है कि हमने जलसा करना है, जुलूस निकालना है, धरना देना है, हमने डी चौक जाना है। पंजाब की जो पीटीआई की जो लीडरशिप है खड़ी होती है कैमरा के सामने, बल्कि अपने सेल्फ कैमरा के सामने, और बार बार भाषण दे रही होती है और बड़े नजरियाती बन गए हमारे वो दोस्त जो पिछले 8-10 पार्टियों को छोड़ के आए हैं। हमेशा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को इस्तेमाल किया गया है, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को टूल बनाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा को इन्होंने अपने ज़ाती सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया है। आगे बढ़ेंगे। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर हमले के खिलाफ हुकूमत का सख्त एक्शन। 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिए गए। PCL में मलाइका बुखारी और लंदन मुजाहरों से शोहरत पाने वाले शायान अली फहरिस्त का हिस्सा है। सादिया फ़हीम, माहीन फैसल, सिदरा तारिक, हिबा तारिक और दीगर के नाम भी शामिल है। तमाम अफराद के पासपोर्ट मुअत्तल और हवालगी के लिए बरतानवी हुकाम को ख़त लिख दिया गया है। इन 23 अफराद के अलावा 153 मज़ीद अफराद के नाम भी PCL में शामिल हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। स्मोग ने फ़ज़ा में जहर घोल दिया है। पंजाब के कई शहर जहरीले धुएं की जद में आ गए हैं। मुल्तान सबसे आलूदा शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 1132 पर है। लाहौर में AQI आज 458 पर आ गया। पेशावर भी स्मोक के निर्गे में इंडेक्स 358 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हरिपुर और एबटाबाद की फ़ज़ा भी इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक करार। महकमे माहौलियात के मुताबिक 11 और 12 नवंबर को बादलों में 30% नमी होगी। मसनूई बारिश बरसाए जाने का इम्कान है। लाहौर समेत सूबे भर में सड़कों पर भागती दौड़ती 2.5 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से निकलने वाला मुजरे सेहत धुआं शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। लाहौर में 75 लाख गाड़ियां और 45 लाख मोटरसाइकिल कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन हवा में तहलील कर रहे हैं, जो फजाई आलूदगी करने का बड़ा सबब है। सेक्रेटरी महकमा माहौलियात राजा जहांगीर अनवर का कहना है कि हमें अपने लाइफ स्टाइल बदलना पड़ेगा। हुकूमत मास ट्रांजिट पर काम कर रही है और 500 इलेक्ट्रिक बसें जल्द लाहौर की सड़कों पर नजर आएंगी। हंगामी बुनियादों पर मोटरसाइकिलों और रिक्शों को इलेक्ट्रिक बैटरी पर मुंतकिल करना सूदमंद हो सकता है। हुकूमत जितनी भी हमारी मास ट्रांजिट है, जो हमारे पूरा नेटवर्क है, मेट्रो का नेटवर्क है, हमारे पास ऑरेंज लाइन है, हमारे स्पीडो बसेस का नेटवर्क है, हुकूमत ने 500 बसेस का इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर कर दिए ताकि हम ये फॉसिल फ्यूल से निकलें और इलेक्ट्रिक क्लीन एनर्जी पे जाएं। माहिर माहौलियात राफे आलम का कहना है कि शजरकारी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फरोग देना जरूरी है। जो पाकिस्तान में तेल इंपोर्ट होता है और जो पाकिस्तान में तेल रिफाइन होता है उसका मयार बढ़ाना पड़ेगा। ये रिफाइनरीज के अपग्रेड के साथ हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लानी पड़ेंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इजाफा करना पड़ेगा, अपने शहर के डिज़ाइन चेंज करने पड़ेंगे। माहिरीन माहौलियात का मानना है कि गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला पेट्रोल और डीजल भी इंतहाई गैर म्यारी है, जिसे बेहतर करने की जरूरत है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि फजाई आलूदगी से बचने के लिए सब्ज़े में इजाफे के साथ साथ अवाम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल के शऊर देने की भी जरूरत है। कैमरामैन अवैस के साथ अहमद हसन, GNN लाहौर। नाजरीन, लाहौर आज भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में है। आलूदा फ़ज़ा के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। जी हाँ, और हुकूमत की जानिब से आयद की गई पाबंदियाँ भी स्मोक को कम करने में नाकाम दिखाई दे रही हैं। इसी बारे में रिपोर्ट करें आकिब कुरैशी। लाहौर में स्मोक का मामला है। हुकूमती पाबंदियों और हुकूमती इक़दामात के बावजूद लाहौर में स्मोक कम होने के बजाय दिन ब दिन जो है उसमें इजाफा हो रहा है। लाहौर आज भी जो है दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में रहा। अभी की बात करें तो इस वक्त भी लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 500 से ज़्यादा है, जो कि बहुत ही मुज़र सेहत बताया जाता है। डॉक्टर्स की तरफ से मुख्तलिफ बीमारियों में जो है वो लोग मुब्तला हो रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो 8 बजे मार्केट्स बंद करने का हुक्म था, उसकी बात करें तो डिफरेंट मार्केट्स जो हैं, मुख्तलिफ मार्केट्स, वो तो 8 बजे बंद करवा दी गई इंतज़ामिया की तरफ से। ताहम जो मोहल्लों में दुकानें हैं और जो रोड्स पे दुकानें हैं वो वैसे ही खुली हैं। इस वक्त लाहौर की सूरत हाल बहुत ही ख़तरनाक और गंभीर किस्म की है। फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो ख़तरनाक हद तक भर चुकी है। हर जो है वो शहरी लाहौर का खांसी में मुब्तला है, ज़ुकाम में मुब्तला है। तो हुकूमती पाबंदियों के बावजूद भी जो है लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी का जो है वो नंबर 1 पर इस वक्त जा रहा है। जी
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ 1973 کے آئین پر سب متفق ہیں، لیکن 26ویں آئینی ترمیم سے چند لوگ طے کریں گے کہ عدلیہ اور جج کون ہوں گے۔ جو وہ سمجھیں گے انصاف وہی ہوگا۔ رہتے ہوئے ہمیں بہرحال آزادی ملی ہے، لیکن اس آزادی کو کچلنے کے لیے کچھ طالع آزما قوتوں نے اپنا کام کیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم یہ ترمیم ہے کہ اب عدلیہ بھی ہماری مرضی کی ہونی چاہیے، جج بھی ہماری مرضی کا ہونا چاہیے، اور کس طرح سے انصاف فراہم کیا جائے گا تو وہ ہم طے کریں گے انصاف کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ آئین طے نہیں کرے گا، دستور طے نہیں کرے گا، قرآن اور سنت طے نہیں کرے گی، چند لوگ طے کریں گے اور باقی سب غلام بنیں گے۔ ناظرین، کروڑ پتی چور کا اہم انکشاف۔ 11 برس قبل معروف کرکٹر عبدالرزاق کی رہائش سے 88 لاکھ روپے چرائے۔ تفتیش میں یہ بھی بتایا کہ چوری شدہ رقم کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک حصہ دوست، دوسرا مدرسے اور تیسرا اپنے لیے رکھتا ہوں۔ جی ہاں، 15 برس سے پوش علاقوں میں چوریاں کرنے والا ملزم بلال اب تک کروڑوں روپے کی چوریاں کر چکا ہے۔ اس کی ڈیٹیل ہمارے نمائندے عدنان بھٹی بتائیں گے۔ جی عدنان۔ آجی لاہور کے پوش علاقوں میں چوری کی بڑی وارداتیں کرنے والے ملزم کو ماڈل ٹاؤن سے CIA ڈیفنس نے پکڑ لیا ہے۔ ملزم بلال نے سابق قومی کرکٹر عبدالرزاق کے گھر میں چوری کی واردات کی تھی اور 11 برس قبل جو ہے 88 لاکھ روپے امریکی ڈالر، پاؤنڈ اور پاسپورٹ چوری کیے تھے۔ ملزم چوری شدہ رقم کے 3 حصے کرتا تھا، ایک دوست کو دیتا تھا، دوسرا خود رکھتا تھا اور تیسرا غربا مساکین میں تقسیم کر دیتا تھا۔ گرفتار چور بلال پوش علاقوں میں اب تک کروڑوں روپے کی چوریاں کر چکا ہے۔ نقب زنی کی وارداتیں کرنے والا ملزم 15 برس میں پہلی بار گرفتار ہوا ہے۔ ملزم نے 2019 میں بھی ڈیفنس میں 6 کروڑ مالیت کی چوری کی تھی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کو ماڈل ٹاؤن سے رنگے ہاتھوں جو ہے وہ پکڑا گیا ہے اور اس سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے، کیونکہ اس نے انکشاف کیا ہے کہ وہ ہمیشہ پوش علاقوں میں جو بڑے بڑے گھر ہیں ان کو یہ ٹارگٹ کرتا تھا، اور جب گھر میں کوئی موجود نہیں ہوتا تھا تب یہ دیواریں پھلانگ کر جو ہے وہ چوری کر کے اور قیمتی سامان جو ہے وہ چرا کر وہاں سے رفو چکر ہو جاتا تھا۔ 15 برس بعد اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 15 برس کے بعد اس کو گرفتار کیا ہے۔ عدنان شکریہ۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی زیر صدارت PCB گورننگ باڈی کا اجلاس ہوا۔ سمیر احمد سید کو PCB کا نیا چیف آپریٹنگ آفیسر تعینات کر دیا گیا، جبکہ سابق CEO سلمان نصیر کو PSL کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کا عہدہ مل گیا۔ گورننگ بورڈ کے اجلاس میں کیا کچھ ہوا، دیکھیے عاقب قریشی کی رپورٹ میں۔ PCB چیئرمین محسن نقوی کی زیر صدارت لاہور میں گورننگ باڈی کا اہم اجلاس ہوا، جس میں اہم منظوریاں دی گئیں۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں PCB کے چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر کو PSL کے چیف ایگزیکٹو آفیسر لگانے کی منظوری دی گئی، جبکہ بیوروکریٹ سمیر احمد سید کو PCB کا نیا چیف آپریٹنگ آفیسر تعینات کر دیا گیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ سلمان نصیر چیف ایگزیکٹو کے ساتھ ساتھ PCB چیئرمین کے ایڈوائزر بھی ہوں گے۔ بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں منظوری کے بعد سمیر احمد سید نے COO کی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ BOG کے اجلاس میں سابق ٹیسٹ کرکٹر ظہیر عباس سمیت تمام ارکان نے شرکت کی۔ کچھ ارکان آن لائن اجلاس میں شریک ہوئے۔ دوسری طرف سلمان نصیر کی بطور PSL چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تعیناتی پر PSL فرنچائز مالکان بھی خوش ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سلمان نصیر کے آنے سے PSL مزید کامیاب ہوگی۔ عاقب قریشی، GNN لاہور۔